अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक और प्यारे से मौसम के साथ, प्यारी सी सुबह के साथ अपना प्यारा सा व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आज मैंने अपने पेरेंट्स के घर जाना था और कपड़े मैंने एक दिन पहले जो वॉश किए थे, बारिश थी तो इस वजह से मैंने धूप पे नहीं डाले थे। तो सोचा वैसे भी मैंने स्टे करना है तो जाके चिड़ियों को बाजरा भी डाल देती हूँ, क्योंकि फिर पीछे से चिड़ियों का बाजरा डालने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि हस्बैंड भी घर पे नहीं होते, वो लेट नाइट आते हैं। और फिर मुझे ना पीछे से ये परेशानी रहेगी कि पता नहीं चिड़ियों का बाजरा कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो ये मैंने इनके लिए पूरा पैकेट लेके आई थी। मैंने सोचा साथ में कपड़े भी धूप पे डाल देती हूँ। वैसे शेल्फ़ के नीचे ही कपड़े होते हैं, अगर बारिश हुई या ड्यू वगैरह पड़ी तो कपड़े गीले नहीं होते। नीचे मैं बच्चों को बिल्कुल रेडी करके आई थी। हस्बैंड गाड़ी लेने के लिए गए थे, क्योंकि हमारा घर छोटा है और गाड़ी जो होती है इन लॉज के घर में होती है। तो फिर इसके बाद हम लोग चले गए थे अपने गांव की तरफ। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं अपने भांजे भतीजों से मिलने वाली हूँ। मेरे भांजे और एक ही मेरा एक भांजा है और एक भतीजा है। वो मुझे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। साथ में भतीजी और भांजी भी मैसेज रोज़ करती हैं कि अन्नी आप आ जाए। तो आज मैंने फ़ाइनल इरादा किया, मैंने कहा जाऊंगी, क्योंकि बच्चे बीमार थे, मैं इस वजह से जा नहीं सकती थी। कि हमारे गांव वाली साइड पे ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, क्योंकि गांव के पास नहर है, मतलब बल्कि हमारे गांव में ही नहर है। हमारा गांव इतना ठंडा होता है, ऐसा लगता है गर्मियों में भी ठंड होती है, लगता है कि बर्फ़ पड़ रही है, या जैसा लगता है मरी में। रास्ता इतना मज़े का था और इतना मज़े के क्लाउड्स थे, लग रहा था बारिश अभी होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं है इस दिन। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने ननिहाल में। मुझे अपना बचपन याद आ जाता है, जैसे हम लोग खुशी से जाते होते थे और जब आने का टाइम होता था रोते थे। सेम मेरे बच्चे भी वैसे ही करते हैं। मैं सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करके आई थी, मेरी बहन ने आगे ब्रेकफास्ट बनाया हुआ था। जिस टाइम उसने मुझे फ़ोन किया था, मैंने कहा, वो उस टाइम ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मैंने कहा मैं नहीं करके आ रही, क्योंकि मैं घर के काम वाइंड अप कर रही हूँ। तो मैं ऐसा करो मेरे लिए भी नाश्ता बनाना, क्योंकि गांव में फिर गैस चली जाती है। ये तकरीबन 11:30 का टाइम था। मैं भाभी और बहन के पास खड़े होकर बातें कर रही थी और साथ में चाय एंजॉय कर रही थी। और मेरी बहन की कुकिंग ज़बरदस्त है, मतलब वो छोटी सी थी ना, मतलब 4 क्लास में थी, तब से वो अम्मी की हेल्प करती थी। मैं उस टाइम नहीं थी, तो अम्मी अकेली होती थी, तो ये घर में ना अम्मी की हेल्प करती थी। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, तो उस टाइम से ये कुकिंग कर रही है, कड़ी बना रही है। और कड़ी बड़े मज़े की थी। ये देखें कड़ी जब स्टार्ट था ना, तो कड़ी बिल्कुल ऊपर तक थी, स्टार्ट था। फिर 11:30 की कड़ी पकते पकते शाम 6 बजे हमने कहा कि अब तो चूल्हा बंद कर दो, इतने मतलब थोड़ी सी तो हमें खाने दो। मतलब हल्की आंच पे सिस्टर ना कड़ी बनाती ही रहती है। इसके बाद हम लोग छत पे चले गए। मैं जब भी अपने पेरेंट्स के घर आऊँ, मैं छत पे लाज़मी जाती हूँ, और मेरे जो भांजे भतीजे हैं वो लाज़मी जाते हैं, कहते हैं यानी छत पे जाते हैं। छत पे इतना कुछ सुहाना मौसम हुआ था, बहुत मज़े की ठंडी या हवा चल रही थी, लग रहा था बारिश होगी, लेकिन हुई नहीं है। मुझे इस तरह की क्लाउडी वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मेरा दिल कर रहा था कि अल्लाह करे तेज़ बारिश हो, तेज़ बारिश हो। सामने ना मैं और तो आपको नहीं दिखा सकती, ऊपर ऊपर से अपना गाँव दिखाती हूँ, क्योंकि हर घर की प्राइवेसी होती है। और ये ऊपर से हमारा गाँव घर है। चौथे छत पे ना जाके ना हमारे घर का व्यू ऐसा, चौथे छत पे स्टोर है, जहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन पड़ी हुई है, चिक्स पड़ी हुई हैं, और अम्मी की शादी का बैग पड़ा हुआ है, बक्सा, और एक ड्रम। ये बक्सा अब ख़राब हो गया है। जब हम लोग नीचे आए तो भाभी ने फिर बनाए हैं, बहन ने पकोड़े बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त पकोड़े बनाए थे। मैं आपको बताती हूँ उन्होंने बनाए किस तरीके से थे, और भाभी ने साथ में चाय बनाई थी। बहन ने ना पकोड़ों के लिए जो आलू होते हैं पहले चाट की तरह बॉईल किए हैं। बॉईल करके फिर उन्हें मैश करके उसके अंदर सारे मसाले डाले हैं। ज़्यादा डाली थी पालक। मेरी बहन कह रही थी कि तुम्हारे सब्सक्राइबर कहेंगे कि काले स्याह पकोड़े हैं। तो मैंने कहा नहीं, पालक के पकोड़े होते ही ऐसे हैं। लेकिन ये इतने मज़े के पकोड़े, मैंने कहा मैं भी घर जाके ऐसे ट्राई करूँगी। अभी मुझे कह रही थी मेरी कड़ी दिखाओ, ये कड़ी इतनी रह गई है पक पक के। और माशाल्लाह हम मेंबर्स भी ज़्यादा थे, तो मैंने कहा मैं खाने के लिए तो कुछ दो ना, कि तुम्हारी कड़ी पक पक के ड्रा हो जाएगी। और बहुत मज़े की कड़ी थी। हम सब ने चूरी बना के खाई थी, और ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के थे। इतने मज़े के पकोड़े थे कि मतलब हैवी फील नहीं हो रहा था बॉयल आलू की वजह से। और अच्छा, आप कहेंगे कि आपकी सिस्टर क्यों कुकिंग करती है? हम सबको ना, पूरी फैमिली में, बहन के ससुराल में भी और हमारे वाली साइड पे भी, सबको बहन के हाथ की कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो हम लोग चाय वगैरह बना लेते हैं, जो
खाना वगैरह होता है तो वो बहन से ही बनवाते हैं, क्योंकि वो आती भी काम है, और जब भी आती है हम उससे कहते हैं तो कुकिंग तुम करोगी, तो कहती है घर में भी कर करके आती हूँ, इधर भी आके करूँ। लेकिन हमें ना उसके हाथ की ना खाने में टेस्ट बहुत ही, खाना बड़ा अच्छा लगता है। ये पहले हम लोगों ने पकोड़े बनाए हैं, फिर रात को इससे डबल बनाए थे। अभी मैं आपको अपने घर का टूर देती हूँ, कि पहले भी एक दफ़ा दिया था आपको। मेरा घर, मेरे मतलब पेरेंट्स भाइयों का घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। अब इन्होंने ना थोड़ा सा घर को फर्निश किया, तो मैंने सोचा आपको ना अगेन एक होम टूर दे देती हूँ। ये था नेक्स्ट डे, और इस दिन बच्चे घर पे नहीं थे, और माशाल्लाह दो मेरे बच्चे, तीन सिस्टर की और दो एक भाई की और एक एक भाई का। तो सारे बच्चे गए हुए थे बाहर, मेरे बच्चे सिर्फ नहीं गए थे, सारे बच्चे खेतों में गए हुए थे। तो मैंने सोचा घर साफ़ सुथरा है तो मैं अपने सब्सक्राइबर को अपने पेरेंट्स का घर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले बरामदा था, बरामदे से जैसे ही एंटर होते हैं तो ये बड़ा सा टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज में भी ये इन्होंने ये जितना भी फर्नीचर है ये नया बनवाया है। और ये जो जिंक कलर के सोफ़े हैं, ये मेरी अम्मी की शादी की कुर्सी हैं, जो कि यूजुअली हर माँ की शादी की कुर्सी होती है। मतलब जिस जिस तरह के मेरी अम्मी की शादी हुई थी तो ये सिंपल कुर्सियाँ थी, तो इन्होंने तीन तीन कुर्सियों को जोड़ के एक टू सीटर सोफ़ा बनवा लिया है। और ये इतना कंफर्टेबल सोफ़ा है। और ये सामने वाला कमरा मेरे छोटे भाई का है, जो कि यूके में रहता है, और इस कमरे में हम लोग स्टे करते हैं। और ये इस कमरे में जो भी बेड हैं ये भी मेरी अम्मी की हैं, अम्मी की शादी के हैं। तो इस तरह का तो आपको पता है, ये सारे बिस्तरे और रज़ाइयाँ वगैरह तो गांव में मैंडेटरी होती है, मतलब लाजमी इधर बेड पे पड़ी होती है साइड पे। तो उस पे स्टोरेज के लिए अब्बू ने जगह बहुत बनाई हुई है। ये फुल साइज़ अलमारी है, नीचे अलमारी है कपड़ों की, और ऊपर स्टोरेज के लिए जगह है। इस घर का नक्शा मेरे भाई ने बनाया था, और ये घर सारा मेरे अब्बू ने अपने हाथों से बनाया था। मेरे भाइयों की और मेरे अब्बू की बहुत मेहनत की कमाई से ये घर बना हुआ है। और मेरे अब्बू मिस्त्री मिस्त्री के काम करते थे, और उन्होंने एक एक ईंट इस घर की खुद अपने हाथों से लगाई थी। और ये है मेरे बड़े भाई का कमरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। अल्लाह पाक उन्हें खुश खुर्रम रखे, उनके लिए प्लीज़ दुआ किए करें, अल्लाह पाक उनकी तमाम परेशानियाँ दूर करे। और मैं हमेशा इसी रूम में होती हूँ, मतलब शादी से पहले भी, शादी के बाद भी मैं इसी रूम में होती हूँ। जब मेरे भाई आते थे पाकिस्तान तब मैं इस रूम को छोड़ती थी, अदरवाइज़ मैं हमेशा इसी रूम में रहती हूँ। मुझे इस रूम में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। और ये रहा बाहर का टीवी लाउंज। टीवी लाउंज हमारे घर में टीवी तो खैर है नहीं, अब्बू के टाइम पे टीवी था कि वो ख़बरें वगैरह सुनते थे। बाकी हम बहन भाई को कोई शौक़ नहीं था, हमारे पास टाइम ही नहीं होता था टीवी देखने का। मतलब हम लोग हर टाइम स्टडी में बिज़ी रहते थे। ये रही हमारी बैठक। गांव में ना बैठक लाज़मी होती है, जहाँ एक अलग से बड़ा सा कमरा होता है। ये तो है थोड़ा छोटा है, लेकिन बहुत बड़े बड़े कमरे भी होते हैं, जहाँ गेस्ट आते हैं, कोई ना कोई मतलब बाहर से बंदा जो भी आता है सेपरेट रूम में ही बैठता है। तो ये वाले सोफ़े, और ये पहले के सोफ़े हैं। ये जो दूसरे सोफ़े हैं ये हमने अभी नए लिए हैं, ये ऑर्डर पे बनवाए थे। और ये जो स्किन कलर के सोफ़े, और नीचे कारपेट है। और कारपेट हमारे ना हर कमरे में कारपेट लाजमी है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो दरवाज़ा है ये बाहर की तरफ है, जहाँ से कोई गेस्ट आए तो सीधे इधर रूम में आके बैठ जाते हैं। इस रूम से सामने निकले सेम नीचे वाला पोर्शन और ऊपर वाला पोर्शन सेम एक जैसा ही है। ऊपर वाले पोर्शन का मैं आपको इंशाल्लाह अलग से टूर दूँगी, फिर इस तरह ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और ये रहा किचन। किचन को ना इन्होंने सारा नया बनवाया है, सारे कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ नया। ये सारा जो भी किचन का सारा सिस्टम है सारा नया है। और ये इन्होंने जो नीचे लकड़ी का काम करवाया है, ये नई जो वुड है जिसके ऊपर पानी लगे तो वो ख़राब नहीं होती, ये वो वाली है। और ऊपर भी सारे स्टोरेज के लिए बनाए हैं कैबिनेट्स, और नीचे भी सारे बनाए हैं। इससे हमारा ऊपर वाला जो किचन है वो सेम इसी तरह है, सिर्फ ना कलर चेंज। जो ऊपर का थीम स्किन कलर का और नीचे का ग्रे है। पहले पहले ये सिंपल, पहले जो किचन होते थे सादे वो थे, लेकिन अब भाई ने इसको चेंज करके नए तरीके से बनाया, जैसे ऊपर ऊपर किचन बना हुआ है सेम वैसा ही। और फिर इधर से निकलते हैं तो ये सामने बरामदा है। बरामदे में सिंपल चारपाइयाँ, आगे ग्रिल लगी हुई है और कर्टन, और डाइनिंग टेबल बाहर रखा हुआ है ताकि आसानी से सब बैठ के खाना खा लें। और इधर से साइड पे ये जो गैलरी बनी हुई है ये ऊपर जाने का रास्ता है। ऊपर मैं भी नहीं जाती, मैं इंशाल्लाह अगेन जब गई, अभी तो मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन मैं जब अगेन गई तो मैं आपको ऊपर का होम टूर भी दूँगी। तो ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स है सेकंड पोर्शन पे, और उसी के ऊपर थर्ड फोर्थ भी है। अल्लाह पाक मेरे भाइयों के नसीब में करे, अल्लाह पाक उन्हें
اور دن دگنی رات چگنی ترقی دے آمین۔ تو ڈائننگ ٹیبل پہ چیئر کا کور بھی چینج کروایا، پہلے براؤن تھا تو اب اس کا سی گرین کروا دیا ہے، بہت پیارا کلر ہے۔ اور اس طرح کا ہمارا گھر ہے، سیل میں بھی ٹائلس وغیرہ، اور یہ ہمارا جو ٹائلس لگوائی، اور یہ جو ہمارا مرغا ہے نا یہ کاٹتا ہے، ذرا سا آگے ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے پیچھے بھاگتا ہے اور ہمیں کاٹتا ہے، تو ہمیں اس سے بڑا ڈر لگتا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کا ایک ڈون ہے۔ کیسا لگا آپ کو ہمارے گھر؟ تھینکس فار واچنگ می، اوکے، اللہ حافظ۔